हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है SV क्लास। और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि कैसे एच लुकअप और वी लुकअप को फाइंड किया जाता है। तो जब भी आप वी लुकअप या एच लुकअप फाइंड कर रहे होते हैं तो उस समय आपको बहुत ही अलग अलग तरह की कंडीशंस दी गई होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंडीशन क्या है कि पंकज स्टेशनरी के अंदर कुछ लोग सामान बेच रहे हैं, बहुत बड़ी दुकान है इनकी। तो कुछ लोग सामान बेच रहे हैं जैसे कि राहुल, सुजीत, राज। यहाँ नाम लिखे हुए हैं राहुल, सुजीत, राज और कुणाल। ये चार ही लोग हैं जिनके नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये जो सामान बेच रहे हैं, ऑर्डर आईडी 1 पे 2200 रुपये का सामान बिका है, ये राहुल ने बेचा है। और यहाँ पर डिस्काउंट बताया गया है। तो जब मान लीजिए दुकान के अंदर कई सारे काउंटर है और हर एक काउंटर पे अलग अलग सामान है और हर एक मतलब अलग सामान है तो उस पर डिस्काउंट भी अलग है, किसी पे ज़्यादा है किसी के पे कम है। तो राहुल जिस काउंटर पे है उस पर 20% डिस्काउंट है, सुजीत जिस काउंटर पे है उस पर 12.5% डिस्काउंट है, और राज जिस काउंटर पे है उस पर 10% डिस्काउंट है, और कुणाल पे 3%। कुणाल जिस काउंटर पे है वहाँ पर जो भी सामान बिक रहे हैं उस पर 3% का डिस्काउंट है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हमें कंडीशन ये दी गई है कि आपको यहाँ पर डेटा दिया गया है। इस पे मान लीजिए राहुल 2200 रुपये का सामान बेचता है, उस पर 10% डिस्काउंट मिल गया कस्टमर को, या 10% डिस्काउंट दे रहा है राहुल। तो ये देखिए यहाँ पर 220 रुपये 2200 में से घट जाएंगे तो 1980 रुपये कस्टमर को देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि हमें राहुल का डिस्काउंट एक बार बता दिया गया है, सुजीत का एक बार, राज का एक बार और कुणाल का एक बार। तो हमें यहाँ पर एच लुकअप फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम सारे डाटा को एक बार में फीड कर दें, चाहे जितना भी बड़ा डाटा हो। तो जैसे हम देख रहे हैं राहुल के लिए 20% दिया हुआ है, सुजीत के लिए इतना, राज के लिए इतना, कुणाल के लिए इतना। और यहाँ पे हमने फॉर्मूले वगैरह सब पहले से ही लगा रखे हैं। ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, परसेंटेज में कितना अमाउंट है और ये कितना पे करेंगे हम। तो B4 - E4 यानी इतना माइनस इतना जितना डिस्काउंट आएगा। तो ये तो खैर आप समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू एच लुकअप। अच्छा दोस्तों, हमने एच लुकअप क्यों लगाया? क्योंकि ये जो डाटा है ये हमारा हॉरिजेंटल रो होता है ना, तो इसी के साथ इसको देखिए, ये हमारा डाटा जो है हॉरिजेंटल में है। ठीक है, इस तरफ हम वर्टिकल लुकअप लगाएंगे क्योंकि ये डाटा जो है हमारा वर्टिकली दिया हुआ है। ये देखिए, ये डाटा हमारा वर्टिकल है, तो वर्टिकल रो हमारे पास ये होती है। ठीक है, तो बस इसको देख के आप समझ जाया कीजिए कि हमें एच लुकअप कब लगाना है, वी लुकअप कब। जब हमारा टेबल एरे हॉरिजेंटल रो में हो तब हमें एच लुकअप लगाना है, जब हमारा टेबल एरे वर्टिकल वाइज हो तो हमें वर्टिकल लुकअप लगाना है। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करेंगे। तो ये पूछ रहा है हमसे, एच लुकअप हमने लगा दिया, अब ये हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जो बगल में है, जो राहुल लिखा हुआ था वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस कंडीशन में आपको इस सेल का नाम लिख देना है। इस सेल का नाम है E4। ये देखिए हमने E4 लिख दिया, सॉरी इसका नाम है C4, हमने E4 लिख दिया है C4। तो C4 लिखते ही ये सेल देखिए अपने आप सेलेक्ट हो गया। अब कोमा लगाएंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे में हम ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर देंगे। तो टेबल एरे हम चाहते हैं कि जब हम इसे ड्रैग करें तो ये नीचे की तरफ ना जाए, तो इसके लिए हम डॉलर का साइन लगा देंगे। कोमा लगा के हमें हमसे पूछ रहा है कॉलम रो इंडेक्स नंबर। तो जब आप एच लुकअप लगाते हैं तो आपसे रो इंडेक्स नंबर पूछा जाता है, और वी लुकअप लगाएंगे तो इस जगह पर कॉलम इंडेक्स नंबर पूछेंगे। तो फिलहाल आपसे रो इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, तो आइए बताते हैं रो इंडेक्स कैसे जानते हैं कि रो इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो जो आपने टेबल एरे सेलेक्ट किया है उसके अंदर ये आपका ये रो हम यहाँ से फाइंड करते हैं। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जो आपका डाटा है वो रो नंबर 2 में छुपा हुआ है। तो रो नंबर 1 तो ऊपर नाम है, नाम को तो हमने वी लुकअप वैल्यू में दे दिया, लुकअप वैल्यू में। अब हमें क्या करना है, इसके परसेंटेज को देना है। तो ये रो नंबर 2 में है, तो हमसे रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और कोमा लगाएंगे। तो अगर
आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो आपको 1 लिखना होगा जो कि ट्रू होता है, और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आपको 0 लिखना होगा। क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच पे हम काम कर रहे हैं तो हम 0 लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो 20%, तो देखिए हमने राहुल को 20% दिया था डिस्काउंट, तो राहुल जहाँ जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर 20% डिस्काउंट अपने आप लग जाएगा। इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, सुजीत को 12.5% डिस्काउंट दे रहा था सुजीत, तो 12.5% लग गया। ये देखिए नेट डिस्काउंट निकल के आ गया। अब हम इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ पर 1760 रुपये आ गए। इसी तरह सब में फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो आप इसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आपको अब हॉरिजेंटल लुकअप दिया गया है, पहले हम सॉरी अब आपको वर्टिकल लुकअप दिया गया है। तो इस जगह पर कंडीशन सारी वही हैं, इस जगह पर आपको वी लुकअप यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं वी लुकअप को कैसे यूज़ करेंगे। तो हम दबाएंगे इक्वल टू वी लुकअप। हमने वी लुकअप पूछा लिखा, और अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू ये है, ठीक है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर अब सेलेक्ट करने का निशान नहीं आ रहा है, जो कि हमारे कर्सर पर आता है बड़े प्लस का निशान, वो नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ये निशान आ रहा है, मगर हमें ये सेलेक्ट नहीं करना, हमें ये करना है सेलेक्ट। तो हम इस सेल का नाम लिख देंगे। इस सेल का नाम है जे, और इधर से देखिए तो 4, तो हम लिख देते हैं J4। तो ये देखिए ये सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। आप कोमा लगाएंगे, टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। टेबल एरे क्या है? हमारी ये जो डेटा हमें दिया गया है, ये हमारा टेबल एरे है, क्योंकि यही सारा, इसमें जितना भी डिस्काउंट है यहाँ पे फीड करना है, जैसे राहुल, सुजीत, राज, कुणाल, ठीक है। तो हमने ये फीड कर दिया। अब आपको F4 का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। F4 का बटन दबाएंगे तभी आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, नहीं तो आपको सारे फॉर्मूले खुद ही फिर हर जगह लगाने पड़ेंगे ऐसे ही। इससे बढ़िया तो फिर आप टाइप करके भी लिख सकते हैं डिस्काउंट। तो आप, कोई भी चाहता है कि हम एक्सेल के अंदर मिनटों में किसी भी वैल्यू या डेटा को फाइंड कर लें, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर, हमें टेबल एरे सेलेक्ट करके यहाँ पर F4 दबा के डॉलर का साइन अपने आप आ जाएगा। जैसे ही आप F4 दबाएंगे डॉलर अपने आप आ जाएगी। ये काम इसलिए आता है कि जब आप ड्रैग करेंगे तो वैल्यू नीचे की तरफ ड्रैग ना हो उसके साथ, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है ये कोमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? तो हॉरिजेंटल लुकअप जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर इधर से फाइंड होता है, क्योंकि कॉलम इस साइड से काउंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कॉलम इस साइड से काउंट किया जाता है, जैसे ये कॉलम 1 2। तो जब हम टेबल एरे ये सेलेक्ट की है तो कॉलम नंबर 1 ये है हमारा, 2 ये है। क्योंकि हमें कॉलम नंबर 2 चाहिए तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे दोस्तों? कॉलम नंबर 2। और हमें कोमा लगाना है। फिर अगर अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो हम 1 लिखते हैं, मीन्स इससे मिलता जुलता मैच। मतलब आपके पास 2200 रुपये 20% या 21% का डिस्काउंट दिया है, या देखिए नाम में तो अप्रोक्सीमेट मैच नहीं हो पाएगा, अगर कोई वैल्यू है तो उसमें अप्रोक्सीमेट मैच कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच ही करवाना है, इसीलिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। तो हमने राहुल को 12% डिस्काउंट दिया था, तो यहाँ पर ये 12% डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा चलिए एक बार फॉर्मूला फिर से लगा लें, इक्वल टू वी लुकअप। इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, इसका नाम है J5, तो J5 हमने लिख दिया। कोमा लगा के टेबल एरे को सेलेक्ट कर लेंगे, टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया। इसमें F4 दबा के डॉलर लगा लेंगे, कोमा लिखेंगे 2, क्योंकि यहाँ ये वाला डाटा चाहिए, और कोमा लगा के 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। ये देखिए सुजीत का भी जितना डिस्काउंट दे रहे थे हम वो आ गया। इसे ड्रैग कर लीजिए, सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये चीज़ें कैसे निकाली हैं। तो ये देखिए, ये नेट डिस्काउंट कितना आया, कैसे निकालेंगे? ये इनटू ये 12% डिवाइड बाय 100। ये मैथमेटिकल फार्मूला है जो आप छठी या 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। ये देखिए 264 रुपये, यानी 220 रुपये में 12% डिस्काउंट दे दे तो 264 रुपये घट जाते हैं। तो यहाँ हम घटा देंगे ये 220 और ये माइनस डिस्काउंट, तो इतने रुपए 1936 रुपये कस्टमर को देने पड़ेंगे। अच्छा दोस्तों, इस फॉर्मूला का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर मान लीजिए हमें पता चला नहीं नहीं सुजीत को 12%
यहाँ पर सुजीत को 12% डिस्काउंट ही देना था, 12.5 नहीं देना था। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पहले ही 12 लगा देंगे। देखिए सारी वैल्यू चेंज हो गई जैसे ही आपने 12 लगा। अगर राहुल 20% दे रहा है, आपको पता चला नहीं नहीं राहुल को तो 15% ही देना है डिस्काउंट, तो इस कंडीशन में आप यहाँ 15 लिख दीजिए। तो देखिए डाटा सारा अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या आपसे लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई तो आप यहाँ पर डाटा को चेंज भी कर सकते। जैसे ये 25% है, आप यहाँ 15 लिखना था, तो ये देखिए हम जैसे एंटर करेंगे हमारा जितना भी डाटा है सब चेंज हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो ये काफ़ी कमाल का फॉर्मूला है वीलुकअप का। अगर दोस्तों हम आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।